कई बड़े राज्यों में बीजेपी को मिली है शर्मनाक हार। इसी वजह से फंस गई है एनडीए सरकार। जी हां, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली और एक तरीके से उनकी इन राज्यों में हार है और इसी हार ने मचा दिया हाहाकार है। फंस गई एनडीए की सरकार है। कैसे फंस गई है वो आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले ओवरऑल आंकड़ा दिखाता हूं। ये अभी तक का जो ताजा आंकड़ा है वो ये है, 293 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन 239 सीटों पर आगे चल रही है और पिछली बार और उसके पिछली बार यानी कि 2014-2019 में जो अभी समय हो रहा है, इस समय तक जो आंकड़ा आया था लगभग वही आंकड़ा नतीजों में तब्दील हुआ था। यानी कि ये मानकर चलिए इसमें 4-5 सीटों का अंतर बस हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कि एनडीए को बहुमत मिल चुका है। एनडीए को 272-273 से ज्यादा यानी कि 293 या चलिए 295 या मान लीजिए 300 के आसपास प्लस माइनस 10 कर लेते हैं। एनडीए को 300 के आसपास, इंडिया गठबंधन को 250 के आसपास प्लस माइनस 10 कर लेते हैं और अदर्स को यही 5-10। ये आंकड़ा फाइनल आया, यानी कि इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर रह गया है, एनडीए बहुमत के करीब है। लेकिन यहां पर खेल हो सकता है, वो आपको आगे बताऊंगा। अब किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार मिली है, इस पर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा डेंट जो भारतीय जनता पार्टी को लगा है वो इस राज्य से लगा है, उत्तर प्रदेश। कहते हैं दिल्ली की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब दिल्ली की सरकार जो फंस गई है ना, वो यूपी की वजह से फंस गई है। क्यों? क्योंकि 80 में से पिछली बार एनडीए को 64 सीटें मिली थी, 64, और अब देखिए 34 पर एनडीए आगे चल रही है। 30 सीटों का सीधा सीधा नुकसान। सोचिए, यही 30 सीटों का सीधा सीधा नुकसान, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 29 का नुकसान है और उनके एक सहयोगी है। यानी कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जो कि लगभग 240 के आसपास सीटें जीत रही है, वो अपने बलबूते 270 जीत जाती है अगर यहां प्रदर्शन अच्छा हो जाता। लेकिन एनडीए को यहां सीधा सीधा 30 सीटों का नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन खास तौर पर इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी पिछली बार, इस बार 30 से ज्यादा सीटें, 35, 36, 37 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी और उसने बहुत बड़ा खेल कर दिया है इस राज्य में। भारतीय जनता पार्टी की सबसे, मैं तो इसको हार ही बोलूंगा, ये हार ही है। अगर आप इतना बुरा हारे हैं तो ये आपकी हार है, आपकी जीत नहीं है। इसके बाद दूसरा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है वो है महाराष्ट्र। बताइए, सरकार भी बना ली एनडीए ने यहां पर, उसके बावजूद जो मौजूदा आपकी सरकार है उसके बावजूद आप यहां पर सीटें बढ़ा नहीं पाए, बल्कि आपकी हार हो गई है। बीजेपी पिछली बार 23 सीटें जीती थी, इस बार घटकर 12, 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से इनको उम्मीद थी कि ये 30 सीटें जीतेंगे कम से कम। कहां 30, कहां 20, कहां 12, -11 हुआ है, -11, 11 सीटें और हार गई है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा फायदा, 30 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। बस यहीं पर सबसे बड़ा खेल हुआ है। यहां पर भी दूसरे बड़े राज्य में भी बीजेपी की हार, एक 80 सीटों वाले राज्य में बीजेपी की हार, एक 48 सीटों वाली राज्य में बीजेपी की हार। अब आ जाते हैं 42 सीटों वाले राज्य में, यानी कि पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में। दीदी को बहुत एक तरीके से चुनौती दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार खेला कर देंगे। उल्टा बीजेपी के साथ ही खेला यहां पर हो गया। 42 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सोचा था कि हम कम से कम 25 के आसपास सीटें जीत जाएंगे, 25 नहीं तो 20 तो निकाल ही लेंगे। लेकिन कहां 25 और कहां गुरु 12। पिछली बार 18 सीटें जीती थी, -6 सीटें पिछली बार 18 जीती थी। उम्मीद थी कि हम 25 बढ़ाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, 20 या कम से कम 22 तो जीत ही लेंगे। लेकिन लक्ष्य यहां था, पहुंचे यहां तक। 12 सीटें जीती दिख रही है, -6, और दीदी ने खेल कर दिया है। पिछली बार दीदी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी, इस बार 29 सीटें यानी कि +7 इधर, -6 इधर। ये देख रहे हैं, यहीं पर खेला हुआ है। इस राज्य में बीजेपी की हार है, इसी वजह से बीजेपी में मचा हाहाकार है। एक और राज्य हरियाणा, बहुत बुरा प्रदर्शन। पिछली बार 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 10 की 10 सीट। इस बार सीधा हाफ, आधा, सिर्फ 5 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। 5 सीटों की हार सीधा सीधा, और कांग्रेस को सीधा सीधा 5 सीटों की जीत। पिछली बार 0 थे, इस बार 5। तो ये वो कुछ राज्य हैं। हालांकि ऐसे ही हर राज्य में इनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, सिवाय मध्य प्रदेश के। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है। लेकिन सोचिए, मध्य प्रदेश और उसके ठीक बगल में उत्तर प्रदेश, क्या हालत हो गई। मध्य प्रदेश में आपका विन रेशियो 100% है, उत्तर प्रदेश में आप माइनस में चले गए और इसी वजह से अब सरकार फंस गई है। अब सरकार क्यों फंस गई है ये मैं आपको समझाता हूं, जरा वापस से उस पर आते हैं। ये देख रहे हैं आप,
240 के आसपास, चलिए 245 मान लेते हैं इसको। अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है, इन्होंने अभी से बातचीत शुरू कर दी है। पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार, सियासत के पलटू राम उनको बोला जाता है, इंडिया गठबंधन उन्होंने ही बनवाया था और इंडिया को संयोजित करने का, सबको साथ लाने का वो सब नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन फिर इनको लगा कि यार इंडिया में मजा है नहीं, दमदार है नहीं, सरकार बन नहीं पाएगी, तो वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन अब जब पता चल गया है कि एनडीए यार दिक्कत में है, तो वो इनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको फोन किया गया है, कहा गया है आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। ये फोन किया गया है नीतीश कुमार को और खबर आ रही है नीतीश कुमार ने अभी तक डिनाई नहीं किया है, मना नहीं किया है साफ। तो अगर नीतीश कुमार जो कि 15 सीटें लगभग जीते दिख रहे हैं, वो एनडीए से हटकर इधर चले जाते हैं, तो इनका लगभग ये मानकर चलिए 260 के आसपास हो गया, या चलिए -5 आप और कर दीजिए, 255 के आसपास हो गया। उधर टीडीपी से भी बात चल रही है, कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा दे देंगे। ये इंडिया की तरफ से एक तरीके से अप्रोच किया गया है। शरद पवार ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से, टीडीपी वाले, उनकी 16 सीटें आ रही हैं, तो 16 और 15 यानी कि एक तरीके से सीधा 31 सीटों का जुगाड़ इंडिया ने कर लिया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं फंस गई है एनडीए सरकार, इन राज्यों में मिली है हार, फंस गई है एनडीए सरकार। बन सकती है इंडिया की सरकार, अब कैसे बन सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। ये खेल तो खैर होते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इन्हीं राज्यों की वजह से बीजेपी की ये हालत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।